हेलो एवरीवन, मैं टीएस हाकर। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां तक एक्सप्लेन कर दिया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए बेटा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, it consists with two hollow coaxial cylinders having equal and opposite charges. Again listen to me. It consists with two hollow coaxial cylinders having equal and opposite charges. तो देखिए बेटा, let us consider two coaxial hollow cylinders of radius R1 and R2, length small l. Outer cylinder is earthed. Inner cylinder connected to positive potential of source, then acquires some positive charge. Closure surface of outer cylinder acquires negative charge, and further surface of outer cylinder acquires positive charge. This positive charge removed to earth. आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां चला जाएगा बेटा? अर्थ में चला जाएगा। एक बार और इसे समझें। इट कंसिस्ट विद टू hollow coaxial cylinders having equal and opposite charges. Let us consider two hollow coaxial cylinders of radius R1, R2 and length small l. Outer surface of cylinder. Outer surface of cylinder is earthed. Inner cylinder is connected to positive potential of source. Then inner cylinder acquires some positive charge from source. Closure surface of outer cylinder acquires negative charge, and further surface acquires positive charge due to induction. Positive charge on further surface is removed to earth. ओके बेटा, तो देखिए कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा, और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो देखिए, अ पॉइंट पी at a distance OP is equal to small r. A point P at a distance OP is equal to small r, where calculate the EFI. For EFI, imagine a cylinder, imagine a cylinder, imagine a cylinder whose radius small r and length small l, whose surface Gaussian surface. तो देखिए बेटा, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने स्मॉल आर रेडियस एंड एल लेंथ के एक सिलेंडर को इमेजिन किया है। इसका सरफेस क्या होगा बेटा? गाउसियन सरफेस होगा। दैट्स क्लियर। तो EFI एट पॉइंट पी, EFI at point P is equal to twice of k lambda upon r. दैट्स क्लियर। अब हमें कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पॉइंट P पर
पोटेंशियल फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा बेटा? पोटेंशियल। तो इसके लिए आप देख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म आर कैप हो जाएगा बेटा अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन EFI and electric potential is equal to minus dV upon dr n cap. ओके, तो dV इक्वल टू क्या हुआ बेटा? माइनस ई वेक्टर डॉट ऑफ dr। n कैप का वेक्टर प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा? ओवर टू द r। तो नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम r1 टू r2। तो V इक्वल टू माइनस vector dot of r vector। That's clear? Okay, r1 to r2 ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। ओके, अब देखिए, अब हम डायरेक्शन की बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या? तो ई वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, क्या आप अनदर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो बेटा? इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ई वेक्टर एंटी पैरेलल टू डी आर वेक्टर। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो v इक्वल टू माइनस आर कॉस ऑफ 180, कॉस 180 क्या हो जाएगा बेटा? -1 ये प्लस ई डॉट ऑफ डी आर, r1 टू r2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे 2k लैम्डा अपॉन r dr, r1 टू r2। dr represent the integration with respect to r, with respect to r। तो r is a variable quantity, another quantity are constant quantity। तो 2k lambda taking outside from integration sign 1 upon r dr। तो integration of 1 upon r log r, log r, apply the limit, upper limit minus lower limit, log r2 minus log r1। that's clear? तो ट्वाइस ऑफ k लैम्डा लॉग थ्योरी से ये log r2 अपॉन r1। दैट्स क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q अपॉन V। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, सेकंड से वैल्यू रखेंगे बेटा log r2 अपॉन r1। अब देखिए यहाँ लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज को आप लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वल टू लैम्डा एल, लैम्डा एल 2k लैम्डा log r2 अपॉन r1। ओके, चलो अब देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा बेटा, इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0। तो लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू रखें l अपॉन 2 1/4πε0 log r2 अपॉन r1। उसे ये कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2πε0 न्यूमरेटर में आ जाएगा भाई, 2πε0 l अपॉन log r2 अपॉन r1। दैट्स क्लियर? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लॉग का बेस क्या है? स्मॉल ई। लॉग टेबल किस में होता है? 10 बेस में। तो बेस ई को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? πε0 l 2.303 log 10 r2 अपॉन r1। ये कैपेसिटेंस आ गया बेटा। दैट्स क्लियर? अब देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस
पर यूनिट लेंथ। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? तो देखिए पर यूनिट लेंथ क्या होगा, सी डैश बाई एल। ये एल कैंसिल होगा, पाई एप्सिलॉन नॉट 0.303 log 10 R2 अपॉन R1। क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका कैपेसिटेंस आ गया बेटा। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। एक बार फोकस करें बेटा इसको। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। अब देखिए बेटा, combination of capacitors, combination of capacitors, they are of three types: series combination, parallel combination, mixed combination। mixed combination का अलग से कोई थ्योरी नहीं होता है, only used for numerical problems। the combination of capacitors, they are of three types: series combination, parallel combination and mixed combination। mixed combination के लिए इंडिविजुअली कोई थ्योरी पार्ट नहीं होता, ओनली यूज फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एफटीपी फाइनल टच पॉइंट्स देखिए, कुछ आपको सिंबल्स हम बताते हैं। देखिए दिस सिंबल रेजिस्टेंस, ओके। अब इसका हम कॉइल बना दें, दिस सिंबल इंडक्टेंस, ओके। दिस सिंबल सेल, ओके। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, किसका सिंबल होगा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के लिए होगा, टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके, ओके। सिंबल किसका होगा, रियोस्टेट ई, ओके। सिंबल किसका होगा, एसी सोर्स, एसी सोर्स। ये सेल है तो डीसी सोर्स भी कहते हैं इसको, डीसी सोर्स, ओके। दैट्स क्लियर। यहाँ कैपेसिटर के लिए कौन सा सिंबल लेंगे बेटा, टू पैरेलल लाइंस, ये ड्रॉ कर देंगे हम। ये सी के लिए हो जाएगा, कैपेसिटर के लिए, और सी को क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। दैट्स क्लियर, ओके। अब देखिए बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए बेटा, लेट्स सी व्हेन, यहां से फोकस करें, व्हेन सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, व्हेन सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, व्हेन सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू
first plate of second capacitor and so on, then capacitors are said to be in series combination. दोबारा सुने, फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करें तो कैपेसिटर्स किस कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे. When second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor, then capacitors are said to be in series combination. That's clear. Let us consider n capacitors of capacitance C1, C2, C3 up to Cn are connected in series combination, and V be the applied potential across the सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस V पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है. यहाँ की में प्लग अप्लाई करेंगे तो देखिए चार्ज के लिए तो एक ही पाथ अवेलेबल है. इन सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली वन पाथ अवेलेबल, तो चार्ज रिमेन सेम. तो चार्ज फ्लो होगा ऑल कैपेसिटर्स में सेम रहेगा. फ्रॉम बेसिक थ्योरी ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव. और सेकंड प्लेट पर कौन सा रहेगा? नेगेटिव. तो चार्ज सेम है. तो यू नो दैट Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन सी. चार्ज तो सभी कैपेसिटर पर सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस डिफरेंस है. तो कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा? डिफरेंट रहेगा. V1, V2, V3, Vn. दैट्स क्लियर. इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज through the capacitors remain same or constant, but potential difference V1, V2, V3 up to Vn are different. Potential difference क्या रहेगा बेटा? Different. तो आप देखिए आपके पास थ्री क्वांटिटीज हैं, चार्ज टी बी. तो सी का तो हमें रिजल्ट फाइंड करना है, कैपेसिटेंस का तो रिजल्ट फाइंड करना है. तो जिस क्वांटिटी का रिजल्ट फाइंड करना है उस पर कभी स्टडी नहीं होती. और क्यू आपका क्या है? सेम है सभी पर, तो इस पर भी स्टडी नहीं होगी. तो फिर V क्या है? डिफरेंट है. तो आपकी स्टडी किस पर होगी? पोटेंशियल पर. भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइनली रिजल्ट फाइंड करना है कैपेसिटेंस का. तो जिस क्वांटिटी का रिजल्ट फाइंड करते हैं उस पर स्टडी नहीं होती है. अब रिमेनिंग टू क्वांटिटी चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज सभी कैपेसिटर्स पर सेम है तो सेम क्वांटिटी पर भी स्टडी नहीं होती. तो लास्ट ऑप्शन पोटेंशियल आर डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स. सभी कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपकी स्टडी कहाँ होगी? पोटेंशियल पर. तो देखिए बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 क्या होगा? Q1 इक्वल टू C1V अक्रॉस कैपेसिटर V1 क्या होगा? Q अपॉन C1. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 अक्रॉस C2. V2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? Q अपॉन C2 अक्रॉस C3. V3 क्या होगा बेटा? Q अपॉन C3 अक्रॉस Cn. Cn क्या होगा बेटा? Q अपॉन Cn. दैट्स क्लियर. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 Q अपॉन C1 across C2 Q upon C2 across C3 Q upon C3 across Cn Q upon Cn. तो net potential V equal to V1 plus V2 plus V3 up to Vn. ये वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा. Q upon C1 Q upon C2 Q upon C3 up to Q upon Cn. That's clear. तो इन राइट हैंड साइड टेकिंग कॉमन Q कॉमन ले लेंगे भैया. तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn. दैट्स क्लियर. अब Q को लेफ्ट में ले लीजिए, V अपॉन Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn. क्वेश्चन नंबर सेकंड. If T is the equivalent
कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन देन Q इक्वल टू CV 1/C क्या हो गया भैया V/Q। पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो V/Q इक्वल टू 1/C। आप यहाँ इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे बेटा, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/N। थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड से आप क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। सभी कैपेसिटर्स का जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल करेंगे और उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। अगेन लिसन टू मी, the reciprocal of equivalent capacitance in series combination is equal to the algebraic sum of reciprocal of individual capacitance of all capacitors. That's clear? Okay बेटा, अब एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। All students completely focus on board. अब देखिए बेटा, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप फोकस करें, 1 2 3 CN। देखिए बेटा, when first plate of all capacitors is connected to a common point and second plate of all capacitors are connected to another common point, then capacitors are said to be in parallel combination. Okay beta, again listen to me, when first plate of all capacitors are connected to a common point and second plate of all capacitors are connected to another common point, then capacitors are said to be in parallel combination. Okay, let us consider n capacitors of capacitance are C1, C2, C3 up to Cn are connected in parallel combination as shown in following figure. If V be the applied potential across the parallel combination. अब देखिए, अप्लाई द प्लग इन के, तो चार्ज फ्लो होगा। तो देखिए पॉइंट ए तक तो चार्ज फ्लो सेम रहेगा, पॉइंट ए के बाद में कितने पाथ अवेलेबल हैं, एन पाथ अवेलेबल हैं, तो चार्ज एन पाथ में डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सेकंड प्लेट पर क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए चार्ज क्या है भाई, डिफरेंट। तो पोटेंशियल के लिए फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्ट है, ए से, ए पर कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव। सेकंड प्लेट किससे कनेक्ट है, बी से, यहाँ कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा। तो आपके पास थ्री क्वांटिटीज हैं,
चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस का तो आपको रिजल्ट फाइंड करना है, नो स्टडी ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पर कोई स्टडी नहीं होगी। पोटेंशियल सेम है, सेम क्वांटिटी पर स्टडी नहीं होगी। डिफरेंट क्या है? चार्ज। तो आपका स्टडी किस पर बेस्ड होगा? चार्ज पर। तो हम चार्ज के लिए स्टडी करेंगे। दैट्स क्लियर। तो देखिए बेटा, चार्ज ऑन कैपेसिटर वन क्या होगा बेटा? Q1 इक्वल टू C1V ऑन C2, Q2 इक्वल टू C ऑन C3, 3 इक्वल टू C3V अप टू ऑन CN, ON इक्वल टू CNV। नंबर फर्स्ट, दैट्स क्लियर। तो टोटल चार्ज क्या होगा? अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू N। तो देखिए बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3 सभी को ऐड करेंगे तो V तो कॉमन आ जाएगा ना, V कॉमन आ जाएगा। V को लेफ्ट में ले लीजिए आप बेटा। Q अपॉन V इक्वल टू 1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट्स क्लियर। If T be the equivalent capacitance in parallel combination, then अब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या अज्यूम कर लिया बेटा? T। तो इसके लिए देखिए Q इक्वल टू CV। तो Q अपॉन V क्या हो गया भाई? C। पुट इन इक्वेशन सेकेंड। Q अपॉन V की जगह हम क्या पुट करेंगे? C फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो C इक्वल टू 1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू N। इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड से हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं भाई? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। सभी कैपेसिटर्स का जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उनका अलजेब्रिक सम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। दैट्स क्लियर। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए बेटा, फोकस करें इसको। ओके बेटा, अब देखिए बेटा, equivalent capacitance in series combination, you know that in series combination the reciprocal of equivalent capacitance in series combination is equal to the algebraic sum of reciprocal of individual capacitance of all capacitors, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 up to 1 upon CN। तो देखिए रेसिप्रोकल है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है बेटा? अगर हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा, जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस है उससे भी लेस देन आएगा, उससे भी छोटा आएगा। सपोज कीजिए 1 माइक्रोफेरेड से 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्मॉलेस्ट कौन था? 1 माइक्रोफेरेड, तो उससे भी लेस देन आएगा। A number of capacitors are connected in series combination, then equivalent capacitance is always less than to the smallest capacitance of capacitor, उससे भी छोटा आएगा। You know that in parallel combination
equivalent capacitance is equal to the algebraic sum of individual capacitance of all capacitors. C is equal to C1 plus C2 plus C3 up to Cn. तो equivalent capacitance is increased in parallel combination. algebraic sum हो रहा है तो equivalent capacitance parallel combination में increase होगा. तो parallel combination में हम बहुत सारे capacitors को connect करें तो equivalent capacitance जो आपका greatest capacitance है उससे भी greater than होगा, बड़ा होगा. लाइक 1 माइक्रोफेरेड से 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कीजिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट क्या था 100 माइक्रोफेरेड, उससे भी ग्रेटर आएगा. तो आ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन टू द ग्रेटेस्ट कैपेसिटर. जो ग्रेटेस्ट है उससे भी ग्रेटर आएगा. वही इस पर सारा ये मेंशन किया हुआ है. दैट्स क्लियर बेटा. ओके, एक बार इसको नोटिस कर लें भैया. अब देखिए बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज क्यों होता है? इसके लिए देखो बेटा, ये 2 कैपेसिटर हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज. ओके, 1 तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, क्या हो गया इक्विवेलेंट. तो इस कंडीशन में देखिए डी एरिया ऑफ प्लेट तो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ. तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड तो कैपेसिटेंस इज डिक्रीज. सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. गॉट इट. अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इंक्रीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. व्हाई? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए 2 कैपेसिटर्स ले लिए हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में. देयर इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट किस तरह से आएगा बेटा, इक्विवेलेंट इस तरह से आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं अब एरिया तो क्या हो गया, इंक्रीज, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या हो गया भैया, कांस्टेंट हो गया. एरिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जब आपको मिलेगा तो एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ. तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, D कांस्टेंट, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. तो you know that in parallel combination area of plate of capacitors is increased so capacitance is also increased. पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लेटों के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन प्लेट का एरिया बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा. दैट्स क्लियर. एक बार रिवाइज कर ले भैया इसको. अब देखिए बेटा, 2 capacitors of capacitance C1 C2 and their equivalent in series combination CS and parallel combination CV CP, then prove that CP and CS into CP is equal to C1 C2. That's clear. एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करें बेटा आप. तो देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल चलेगा भैया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. दैट्स क्लियर. टेकिंग एलसीएम C2 प्लस C1 अपॉन C1 C2, तो CS क्या हो गया बेटा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ये तो सीरीज में हो गया आपका. पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा. ये हो गया आपका. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हैं C1 प्लस C2 की जगह हम क्या रख देंगे बेटा, CP. तो CS C1 C2 अपॉन CP. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए बेटा आप. CS CP इक्वल टू C1. ये प्रूव हो गया ना.
ओके बेटा, तो एक बार आप हाँ बेटा ये कर लिया नोटिस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, n capacitors, each of capacitance C and their equivalent in series combination CS and parallel combination CP respectively, so that CS into CP is equal to C square, CP upon CS is equal to N square, CS plus CP is equal to N square plus 1 plus N square upon N into C। एक बार क्वेश्चन को रीडिंग कर लें भैया आप। तो देखिए बेटा, n कैपेसिटर्स each of capacitance C are connected in series combination, their equivalent CS, तो रेसिप्रोकल चलेगा in series combination 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C up to n term। ओके, तो 1 upon CS क्या हो गया बेटा, n upon C implies that CS is equal to C by n। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, CP C plus C अप टू n टर्म, तो CP क्या हुआ भैया, NC नंबर सेकंड। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, CS इंटू CP, CS क्या है C बाई N, ये क्या है NC, N से N कैंसिल हो गया, तो CS इंटू इक्वल टू C स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई बेटा आपकी। सेकंड के लिए देखो, तो फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, CP अपॉन CS, NC अपॉन C बाई N, C से C कैंसिल हो गया, N स्क्वायर। सेकंड कंडीशन हो गई आपकी प्रूव। थर्ड, CS प्लस C, CS क्या होगा C बाई N, क्या हुआ NC, तो C कॉमन ले लीजिए बेटा, CS प्लस C टेकिंग LCM 1 प्लस N स्क्वायर अपॉन N इंटू C। ये थर्ड कंडीशन आपकी प्रूव्ड हो गई। दैट्स क्लियर। एक बार इसको रिवाइज कर लें। ओके, रिवाइज कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 56 से आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।